परवार करते हो, क्यों देश की अखंडता को तार तार करते हो। राष्ट्र के महापुरुषों ने एकता का प्रचार किया था। सब में प्रेम बांटना ही अपनी पहचान होनी चाहिए। इसी धारणा की सभी के मन में उचित आवाज होनी चाहिए। ईश्वर के बच्चों में भेद मत होने दीजिए। हर मजहब एक ही दिखे, सीख सबको दीजिए। कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता ही है सबका आधार। न थोपो उस पर सांप्रदायिक विचार। क्यों कहते हो भेद ईश्वर के बंधनों में। हर मजहब सिखाता है प्रेम, बांटो सब में। क्यों करते हो वैचारिक लड़ाई। बनाता है यह भारत माँ के लिए दुखदाई। एक भूमि का टुकड़ा नहीं है मेरा देश, मेरी माँ का है यह सुंदर परिवेश। इसके उद्धार में ही है अलौकिक प्रकाश। सबके साथ ही है सबका विकास। एकता ही है अंत दुखों का, एकता ही है कल्याण अपनों का। कहते हैं कि अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए तो हमारा भारत महान है। जय हिंद। तोड़ो लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो। तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। पर कभी आज न आने देंगे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक ही रहेंगे। अनेकता में एकता भारत वो मिसाल है, अनेकता में एकता भारत वो मिसाल है। जिसके कण कण में जल रही कुर्बानी की मशाल है, जिसके कण कण में जल रही कुर्बानी की मशाल है। भारत माँ की खातिर हर तूफान से लड़ेंगे, भारत माँ की खातिर हर तूफान से लड़ेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक ही रहेंगे। करते हुए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य किसी देश के निवासियों की सामूहिक पहचान से है। यह दर्शाता है कि भले ही हम सभी विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों, जातियों से संबंध रखते हो और अलग अलग भाषाएं बोलते हो, पर हमें हमेशा ये महसूस करना चाहिए कि हम सभी एक हैं। किसी भी देश का आधार उसकी एकता व अखंडता में ही निहित होता है। भारत देश कई वर्षों तक गुलाम था। इसका सबसे बड़ा कारण था एकता की कमी। भारत में कई संस्कृतियों ने राज किया। इस कारण भारत देश में विभिन्न जातियों का विकास हुआ। शासन बदलते रहने के कारण एवं विचारों में भिन्नता के कारण मतभेद उत्पन्न होता गया और देश में सबसे बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने राज किया और उन्होंने इसी कमी का फायदा उठाकर फूट डालो एवं राजगुरु की नीति अपनाई। इसी एक हथियार के कारण अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया। देश के कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने सबसे पहले इस मुश्किल को कम करने की कोशिश की। कई बड़े बड़े नेताओं ने आजादी से पहले एकता का महत्व लोगों को बताया। क्रांतिकारी वीर भले ही जेलों में थे, लेकिन उस वक्त अपनी कलम के जोर पर उन्होंने देश में एकता का विकास किया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में एक राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत की गई थी। रन फॉर यूनिटी मैराथन 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। 2014 के बाद से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महान व्यक्ति को याद करने के लिए राष्ट्रव्यापी मैराथन का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के साथ देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचता है। राष्ट्र की एकता ही है उसका आधार, न तो उस पर सांप्रदायिक विचार। क्यों करते हो भेद ईश्वर के बंधों में। हर मजहब सिखाता है प्रेम बांटो सब में।
October, National Unity Day, I would like to give a speech on this occasion. The birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel is celebrated every year on 31st October as a National Unity Day. He was a great leader and freedom fighter of India. He was the first Home Minister of India from 1947 to 1950. He was a great leader and freedom fighter of India. He always tried to unite the country and he did many things for progress our country. He always known as the Iron Man of India. Sardar Patel made important contribution in integration of our country. This was started by the government of India in Delhi in 2014. It was started by the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi ji. The main purpose of celebrating the National Unity Day is to tell people about the importance of national unity. The young generation of our country could understand the importance of national unity. The national unity makes the country strong. At last, I want to say something. Can I ask, ma'am? At last, I want to say something. Can I ask, ma'am? A beautiful dress can change the personality. A beautiful dress can change the personality, but a beautiful behavior can change the life. Thank you so much. हर अर्थ एक उदाहरण से स्पष्ट होता है। हर अर्थ एक उदाहरण से स्पष्ट होता है। नेताओं से मैंने जाना क्या भ्रष्ट होता है। दिनों से मैंने जाना क्या कष्ट होता है। परंतु समाज ने कभी शब्द का स्पष्टीकरण न किया। परंतु समाज ने कभी शब्द का स्पष्टीकरण न किया। मुझे आज तक राष्ट्रीय एकता का कोई उदाहरण नहीं दिया। मेरी नजरों ने देखा है कुछ तो केवल मानव चिथड़े। मेरी नजरों ने देखा है कुछ तो केवल मानव चिथड़े। शत विशत लहू लुहान शव हर मोड़ पे ढेरों पड़े। शिशुओं के, युवाओं के, बुजुर्गों के देह गले सड़े। क्या इसे ही मान लूं मैं राष्ट्रीय एकता का उदाहरण? क्या इसे ही मान लूं मैं राष्ट्रीय एकता का उदाहरण? जिसमें शामिल है दुशासन के द्वारा द्रौपदी का वस्त्र हरण। जिसमें शामिल है दुशासन के द्वारा द्रौपदी का वस्त्र हरण। कुछ और भी देखा है मैंने तो पंजाब का आतंक, असम का त्रास, कश्मीर का दर्द भी देखा है मैंने। देखा मानवता का होता निरंतर हरास। ऐसे में मैं इसे परिभाषित न कर पाऊं तो क्या दोष मेरा है? मैं रोशनी को कैसे जानता, मेरे घर में ही अंधेरा है। मैं रोशनी को कैसे जानता, मेरे घर में ही अंधेरा है। हाँ, झूठ, मक्खारी, बेईमानी और लूट, क्रूरता, हिंसा, स्वार्थ और फूट, निसंदेह है मेरा ज्ञान इन विषयों में अटूट। हाँ, झूठ, मक्कारी, बेईमानी और लूट, क्रूरता, हिंसा, स्वार्थ और फूट, निसंदेह है मेरा ज्ञान इन विषयों में अटूट। क्योंकि मेरे ना चाहते हुए भी समाज ने सहस्त्रों बार मुझे इनके उदाहरण दिए हैं। कोरी किताब थी मैं, ये सब लिख मेरे उजले पन्ने काले किए। कोरी किताब थी मैं, ये सब लिख मेरे उजले पन्ने काले किए। अभी भी वक्त है, एक कोने में एक अक्षर की जगह शेष है। अभी भी वक्त है, एक कोने में एक अक्षर की जगह शेष है। इससे पहले कि वहां कोई लिख दे क्या राख है, क्या द्वेष है। कृपया मुझ पे तुम सुनहरी शाही की कलम चला दो। कृपया मुझ पे तुम सुनहरी शाही की कलम चला दो। बस एक उदाहरण देके मुझे राष्ट्रीय एकता का अर्थ बता दो। बस एक उदाहरण देके मुझे राष्ट्रीय एकता का अर्थ बता दो। धन्यवाद। कहाँ है देश मेरा देश वो विशेष कहाँ है? भाईचारे वाला परिवेश कहाँ है? भाईचारे वाला परिवेश कहाँ है? देश मेरा देश वो विशेष कहाँ है? भाईचारे वाला परिवेश कहाँ है? गरुणा देशों वाले हम लोग नहीं थे। गरुणा देशों वाले हम लोग नहीं थे। अपने समाज में ये रोग नहीं थे। अपने समाज में ये रोग नहीं थे।
आसफाब उसमें ये लाल कहाँ है, आसफाब उसमें ये लाल कहाँ है, भारत की आरती की थाल कहाँ है, भारत की आरती की थाल कहाँ है, भारत की आरती सजाने के लिए, भारत की आरती सजाने के लिए, बुझे हुए दीप को जलाने के लिए, बुझे हुए दीप को जलाने के लिए, अंधेरों पे उजालों के गीत गाऊंगी, अंधेरों पे उजालों के गीत गाऊंगी, एकता ही एकता के गीत गाऊंगी, एकता ही एकता के गीत गाऊंगी, एकता ही एकता के गीत गाऊंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल gave us एक भारत. Indians now have to collectively make Shresth Bharat. National Unity Day is observed on the 31st of October every year all over India. It is celebrated to memorialize the Sardar Vallabhbhai Patel who united the nation. National Unity Day is also called Rashtriya Ekta Divas. The day was introduced by the Government of India in 2014 to mark the birth anniversary of Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. This year marks the 146th birth anniversary of Patel. Sardar Patel was born on 31st October 1875 in Gujarat. He played a crucial role in India's freedom movement and the integration of around 565 princely states into the 1966 को हुई। यह एक ऐसी भूमि है जहां मेहमानों को भगवान के बराबर माना जाता है। हरियाणा नाम का अर्थ है ईश्वर का वास। हरियाणा को भारत का ग्रीनलैंड भी माना जाता है, जिसे आज हम हरियाणा यानी बलिदान और शक्ति के प्रतीक की भूमि को जानते हैं। मेरा हरियाणा केवल इतिहास में ही नहीं बल्कि आज भी सर्वश्रेष्ठ राज्यों में गिना जाता है। मेरे हरियाणा में अर्जुन को कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश दिया गया था। यहाँ के लोग परिश्रमी और शक्तिशाली होते हैं। गीता फोगाट, सुशील कुमार, साक्षी मलिक जैसे मेहमान खिलाड़ी इस राज्य से हैं। भारत के हर युद्ध में इस राज्य के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे राज्य के लोग वीर, पराक्रमी और साहसी होते हैं। वे हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। इसलिए हमारे राज्य में एकता की विशाल देखी जा सकती है। मेरे राज्य में हमेशा सभी का सिर ऊंचा रखा। अंत में आपको यही कहना चाहूंगी कि हम सब मिलकर को हरियाणा को प्रगति की ओर लेकर चले, जिससे एक समृद्ध राज्य का निर्माण हो सके।